Kid Craze Cartoon! एक समय की बात है। एक गांव में बितनवा नाम का बौना आदमी रहता था। वह बहुत चालाक था। उसके गांव का नाम रामपुर था। रामपुर एक बहुत ही अच्छा गांव था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। एक दिन सुबह बितनवा अपने गायों को चराने लेके गया अपने खेत। जब बितनवा अपनी गाय को चारा खिला रहा था तो उसकी गाय ने उसके ऊपर पोटी कर दिया। फिर बितनवा उसमें दब गया। कुछ ही देर बाद वहाँ एक औरत आती है गाय का गोबर उठाने। तो जैसे ही वो गोबर उठाती है तो देखती है उसमें से बितनवा निकलता है। बितनवा जब निकलता है तो उस औरत को मारने लगता है। फिर वो औरत रोते रोते भागते भागते राजा के दरबार पहुंचती है बितनवा का शिकायत करने। फिर राजा पूछते हैं उस बेटी से, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? बितनवा ने मुझे बहुत मारा। फिर राजा ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों तुम जाओ और बितनवा की सारी गायों को जान से मार दो। जो हुकुम मेरे राजा साहब। फिर राजा के सैनिक बितनवा के गायों को मारने के लिए अपने महल से निकले। जब बितनवा आता है तो देखता है उसकी गायों का ये हाल हुआ है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि आगे अब क्या करूं। तभी बितनवा को उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी वो अपने सारे गायों का मीट बकरी का मीट बोल के बेचने के लिए मार्केट में पहुंच जाता है। मीट ले लो, बकरी का मीट, ताजे ताजे मीट ले लो। ऐसा करते करते शाम तक उसके सारा मीट बिक जाता है और उसके पास ढेर सारा धन आ जाता है। आज तो बड़ी कमाई हो गई। मैंने तो अपनी गायों को भी खरीद लिया और थोड़ा धन भी बचा लिया। कुछ दिनों बाद पता चलता है राजा को कि बितनवा ने फिर से गायों को खरीद लिया है। सैनिकों तुम जाओ और बितनवा को मेरे समक्ष हाजिर करो। तभी वहाँ बितनवा हाजिर होता है। हा हा हा, क्यों रे बितनवा, मैंने तो तेरी सारी गायों को मार दिया था। हा हा हा, तो फिर तूने कैसे अपनी गायों को वापस लाया? क्या बताऊं राजा जी, मैंने फिर अपनी सारी गायों का मीट लेके मार्केट चला गया और गाय का मीट ले लो, गाय का मीट ले लो बोलकर बेचने लगा। तो उससे मेरे सारा मीट बिक गया। फिर मैंने उस पैसों से गाय खरीद ली और कुछ धन भी बचा लिया। ये बात सुन के राजा सोच में पड़ जाते हैं। फिर बितनवा से अपनी बात बोलते हैं। क्यों रे बितनवा, तो मैं भी सोचता हूँ मैं भी अपनी सारी गायों को मरवा के और उसको मार्केट में ले जाके बेचता हूँ। ठीक है राजा जी, आप बेच दो। अच्छा है बेच दो राजा जी। तभी राजा के सैनिक अपनी सारी गायों को मार देते हैं। तभी राजा मार्केट में आ गए अपनी सारी गायों का मीट लेके और गाय का मीट ले लो, गाय का मीट ले लो बोल के बेचने लगे। तभी गांव वाले राजा जी को देखे और उन्हें मारने लगे। बोले, कोई गाय का मीट बेचता है? छी, ये कैसा राजा है? तभी राजा अपने महल आते हैं गुस्से से और अपने सैनिकों से बोलते हैं, बितनवा ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। सैनिकों तुम जाओ उसका घर में आग लगा दो। फिर राजा के सैनिक बितनवा के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर को आग लगा देते हैं। बितनवा जब मार्केट से आता है तो देखता है कि उसका घर जल चुका है। तब बड़ी सोच में पड़ जाता है। तभी वो सारा ऐश को गाड़ी में डालकर मार्केट की ओर निकल जाता है।
फिर बितनवा को रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा और उसकी पोती दिखाई दी। बेटा मुझे आगे तक छोड़ दो प्लीज़। फिर बितनवा बोलता है, मैं आपको छोड़ दूंगा माँ जी, पर एक शर्त पे। क्या है कि अगर आप पात दिए तो मेरा सारा अनाज मिट्टी हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं नहीं पा दूंगी, मुझे ले चलो। तभी रास्ते में बच्ची ने थोड़ा सा पाद मार दिया तो बितनवा ने सुन लिया और बितनवा ने गाड़ी रोक दिया। ये आपकी पोती ने क्या कर दिया? मेरा सारा अनाज मिट्टी कर दिया। पुलिस पुलिस पुलिस। बितनवा पुलिस को मत बुलाओ, मेरा सारा सोना ले लो। फिर बितनवा ने उस सोने से अपना एक सुंदर सा भव्य सा घर बना लिया और हंसी खुशी से रहने लगा। फिर कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि बितनवा ने फिर से अपना घर बना लिया, तो उसको अपने समक्ष बुलाया। क्यों रे बितनवा, मैंने तो तेरा घर जला दिया था, तो फिर तूने कहाँ से नया घर लिया? राजा जी, मैंने तो घर आपने मेरा जला दिया था, तब मैंने उस राखी को ले गया मार्केट में और उसको बेच के ढेर सारा धन कमा लिया। अच्छा तो बितनवा, तो मैं भी अपना महल जला के राखी बेचने मार्केट में जाता हूँ। ठीक है राजा जी, आप भी जाइए, आप भी जाइए, बहुत धन कमाएंगे आप। फिर राजा ने अपना महल को जला देता है। फिर राजा मार्केट में आता है अपना राखी बेचने, तो वहाँ के सारे गांव वाले उस पे हंसने लगते हैं और राजा समझ जाता है फिर से वो बेवकूफ़ बन गया। यहाँ पे इस कहानी का अंत होता है। राजा अब गरीब बन चुका था और बितनवा अब हंसी खुशी से अपने घर में आराम से रहने लगा।